हेलो दोस्तों, आज मैं टॉप 10 बिजनेस ग्रोथ टिप्स लाया हूँ आप लोगों के लिए, जिसको आप फॉलो करके 110% सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एक्सपीरियंस। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उस फील्ड का एक्सपीरियंस लो। ऐसे बड़े बड़े उदाहरण हैं जो बिजनेस करने से पहले जॉब करते थे, लाइक जॉब बेजोस। अमेजोन से पहले वो वॉल स्ट्रीट पे बुक के रिलेटेड जॉब करते थे। अश्नीर ग्रोवर भारत पे के फाउंडर है, उससे पहले वो कोटक बैंक में जॉब करते थे, फिनटेक रिलेटेड। और ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो बिजनेस से पहले जॉब करते थे या उससे रिलेटेड काम करते थे। तो भैया, एक्सपीरियंस होना तो ज़रूरी है बिजनेस में। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड छोटा मोटा एक्सपीरियंस तो होना ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। बिजनेस स्टार्ट करते समय एक साथ बड़ा अमाउंट मत लगाना। स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल पार्ट ऑफ अमाउंट। उदाहरण है, केएफसी के ओनर हार्लैंड स्टैंडर्ड पीट हारमैन फ्राइड चिकन रोड साइड एरिया पे इसका स्टॉल लगाते थे। तो भैया, इसका मतलब ये है कि जब भी आप बिज़नेस करने का सोचेंगे तो जब भी इस पर इन्वेस्ट करेंगे तो स्टार्ट में बहुत ही कम अमाउंट से बिज़नेस स्टार्ट करना, क्योंकि बिज़नेस हमें पता नहीं कि आगे चलेगा नहीं चलेगा। तो अगर हम छोटे अमाउंट से बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, अगर हमारा नुकसान भी हो जाएगा तो हमें इसमें इतना नुकसान, तो हमें इतने अफसोस की बात नहीं होगी। तो इसीलिए कभी भी स्टार्ट बिज़नेस हम छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें। थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट क्वालिटी। दोस्तों, कोई भी बिज़नेस का जो प्रोडक्ट होता है वही उसका एसेट होता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी को दिल से बनाओ दोस्तों, दिल से बनाओ। जब प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई, रिजनेबल रेट, लॉन्ग लास्टिंग होता है, तब भी कस्टमर इंटरेक्ट होते हैं दोस्तों। इसमें कैसा है, जब हम दिल से कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तभी उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आईफोन हो गया, वो रेयर क्यों है? 1 लाख 1.5 लाख 70,000 के फ़ोन मिलते हैं। सोनी टीवी में भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन है टीवी में। सोनी टीवी का एक टीवी क्यों चलता है? क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है। खाने पीने के मामले में अगर दूसरे मिडल ईस्ट में इधर उधर चले जाएंगे तो अलबैक का चिकन भी अच्छी है। इंडिया में हम आ जाते हैं, केएफसी का चिकन, इसकी क्वालिटी अच्छी रहती है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है, मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर जब भी हम प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखेंगे तभी हमारा बिज़नेस आगे ग्रो करेगा। अगर क्वालिटी हमारी अच्छी नहीं रहेगी तो बिज़नेस ग्रो करने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो हमारे प्रोडक्ट पे हम फोकस करेंगे, ना कि हम दूसरी चीज़ पे। अभी ये जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। आसान भाषा में समझा रहा हूँ, समझो इसको। फोर्थ पॉइंट लोकेशन है। फोर्थ पॉइंट है लोकेशन। यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोकेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट है टूरिस्ट प्लेस लोकेशन, सेकंड है मार्केट एरिया लोकेशन, थर्ड है स्टेशन एरिया लोकेशन। इसमें सभी टाइप के स्टेशन आते हैं, लाइक बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट। और फोर्थ है रेसिडेंस एरिया और कमर्शियल एरिया। ये 4 टाइप के एरिया होते हैं जो कि हमें सिलेक्ट करना होता है। ये सब लोकेशन के हिसाब से कस्टमर कैटेगराइज होते हैं। लाइक टूरिस्ट प्लेस के कस्टमर के पास पैसा ज़्यादा होता है, वो हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइसिंग होती है। मार्केट एरिया के कस्टमर के पास पैसा लिमिटेड होता है, वो घर से प्लानिंग करके आते हैं, भाई मुझे ही तो ये लेना है, मुझे वो लेना है, मुझे इतने में लेना है, मैं इतने में ही लूँगा। ये सब प्लानिंग करते हैं, तो उनके पास एक लिमिटेड पैसा होता है, तो वो हिसाब से उनकी प्राइसिंग रखनी चाहिए। स्टेशन एरिया के कस्टमर जॉब वर्किंग वाले होते हैं, कस्टमर होते हैं, जो कि 80% जॉब वाले होते हैं स्टेशन एरिया में, और 20% तो होते हैं यहाँ पर चीप और हाई क्वालिटी। यहाँ पर चीप और हाई क्वालिटी दोनों भी कस्टमर मिल जाते हैं, तो यहाँ पर लो रेट भी रख सकते हैं और हाई रेट भी रख सकते हैं स्टेशन एरिया में। फोर्थ है रेसिडेंशियल एरिया में अपने लोकल एरिया का हिसाब से हम प्राइसिंग रख सकते हैं, और कमर्शियल में हम कमर्शियल के हिसाब से प्राइस रख सकते हैं। तो प्राइसिंग के लिए हम लोकेशन के हिसाब से उसकी प्राइसिंग और वो सब डिसाइड कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंस है। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो आप लोगों को बिजनेस मैनेजमेंट में भी कोई नहीं बताएगा। जो बड़े बड़े ब्रांड वाले हैं लाइक KFC, डोमिनोज, मैकडोनल्ड, ये सारे अपने आउटलेट के लोकेशन को इसी तरह से सिलेक्ट करते हैं। अगर इस फॉर्मूले को आप भी फॉलो करेंगे तो आपको भी लोकेशन सिलेक्ट करने में आसानी होगी। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट, क्विक डिसीजन। इसका मतलब ये नहीं है कि क्विक डिसीजन लो। अगर डिसीजन लेने का टाइम आया तो सबसे पहले एक पेपर पे प्लान बनाओ। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। सबके प्लान पे 1 से 2 दिन लगाओ, फिर ही डिसीजन लो। प्लानिंग और प्लॉटिंग करके ही डिसीजन लेना सीखो। यह है इसका मोटिव। अभी आते हैं 6 पॉइंट, टेकिंग केयर ऑफ़ योर एम्प्लॉय। दोस्तों हमारे बिजनेस हमारे एम्प्लॉय से ही चलता है। बहुत सारे बिजनेस ओनर का ये कहना है एम्प्लॉय साथ नहीं देते, छोड़ देते हैं जॉब। अरे भाई, तुम उनको गधा समझ के काम कराएंगे तो वो तो भाग ही जाएंगे ना। भाई एम्प्लॉई हमारे बच्चे जैसे होते हैं, बच्चा जैसा पालना पड़ता है। सबसे पहले उनको किसी के सामने नीचा मत दिखाना। उनकी कभी तबीयत ख़राब हो जाए तो उसके बारे में पूछना। इवनिंग में चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो एम्प्लॉय लोगों के लिए। हर 6-7 महीने में या 1 साल में एक लॉन्ग ट्रिप का प्लान रखो। ये सब चीज़ करने के बाद एम्प्लॉय कभी साथ नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा, और एम्प्लॉय वफादार बन के रहेंगे। 7 पॉइंट, डोंट टेल योर प्लान टू एनीवन। जब भी आप कोई प्लान बनाएंगे तो इसे एग्जीक्यूट होने तक किसी को नहीं बताना, क्योंकि आपके आसपास के ही लोग होते हैं जो इसे पूरा नहीं होने देते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन्हें हमारी आइडिया भी पता चल जाती है, जिससे आगे चल के हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसीलिए अपना प्लान कभी शेयर मत करो किसी के साथ। 8 पॉइंट है स्केल अप। जब हमारा बिजनेस अच्छे से चलने लगे और प्रॉफिटेबल हो, इसका मतलब है स्केल अप का टाइम आ गया है। ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, और कंफर्ट जोन बिजनेस के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसीलिए बिजनेस स्केल अप करना ज़रूरी है। स्केल अप कैसे करें? कॉपी पेस्ट करके सेम बिजनेस सेटिंग कॉपी करके दूसरी जगह ओपन करें, जिससे हमारा बिजनेस में कंटिन्यूटी रहेंगी और बिजनेस ग्रो होने में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। 9 पॉइंट, बिजनेस डिज़ाइन और इंटीरियर। अब आते हैं हम हमारे बिजनेस लोगो, कलर, डिज़ाइन, इंटीरियर और पैकेजिंग। ये चीज़ हमारे बिजनेस को 4 चांद लगाती है। लोगो क्रिएटिव होना चाहिए विथ स्टैंडर्ड कलर लाइक रेड कलर, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज। ये सब प्रोफेशनल कलर है। और फॉन्ट अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए, जैसे मैकडोनल्ड, KFC, डोमिनोज, बर्गर किंग। इनके कलर और लोगो देखो सिंपल एंड बेस्ट होते हैं। इंटीरियर हो सके तो कम पैसे में हाई लेवल इंटीरियर रखो, ताकि हर 2-3 साल में रेनोवेशन कर सके। और लास्ट में पैकेजिंग और बैनर में भी इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये रिटर्न कस्टमर लाते हैं। और अगर ये सब चीज़ के रिगार्डिंग किसी को कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे कांटेक्ट करें। तो दोस्तों ये वीडियो का लास्ट पॉइंट है 10 पॉइंट, रिपीट कस्टमर। कोई भी बिजनेस में रिपीट कस्टमर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रो होता है। रिपीट कस्टमर के फ़ायदे, ये ब्रांड बनाने में मदद करते हैं, ज़्यादा स्पेंड भी करते हैं और हमारे बिजनेस को प्रमोट भी करते हैं। तो इसीलिए रिपीट कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों ये थी बिजनेस ग्रोथ करने की टिप्स जो बड़े बड़े ब्रांड यूज़ करते हैं। मैंने सारा का सारा सीक्रेट खोल के बता दिया हूँ। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो आने का इंतज़ार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।